आज बात करने वाला हूँ मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना स्कॉलरशिप के बारे में, जिसका नाम अब यहाँ पे चेंज करके मुख्यमंत्री मेधावी एवं जन कल्याण योजना कर दिया गया है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए यहाँ पे क्यों कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है, मतलब कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे मुख्यमंत्री मेधावी योजना के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसके बाद इसमें आपको यहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कौन कौन से कोर्सेज के अंडर में आप मुख्यमंत्री मेधावी योजना यहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हैं, आपके यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज में आप जो है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन इसमें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, इसका फॉर्म आपको यहाँ पे कैसे भरना है, इसके फॉर्म यहाँ पे कब से स्टार्ट हो जाएंगे, ये सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आपने भी यहाँ पे मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है या फिर आप एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि यदि आपके यहाँ पे एमपी बोर्ड में 75% है ट्वेल्थ में, यदि आप सीबीएसई से हैं ट्वेल्थ में आपके 85% हैं, तो आप यहाँ पे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए एलिजिबल हैं, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ये सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। देन आपके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रख लेना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मतलब जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, मुख्यमंत्री मेधावी एवं जन कल्याण योजना कर दिया गया है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स देखने को आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको आज पूरा क्लियर बताने वाला हूँ इसके लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना क्या है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसमें आपको यहाँ पे बेनिफिट कितना मिलने वाला है, कितनी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलने वाली है, कोर्स एंड कॉलेजेस, मतलब यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन से कॉलेजेस के लिए यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन से कॉलेजेस में आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना होती क्या है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एमपी स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप योजना है, जिसके अंडर में क्या होता है, आप ट्वेल्थ के बाद किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो टेक्निकल कोर्सेज हो या फिर नॉन टेक्निकल कोर्सेज हो, आपका फार्मेसी हो, इंजीनियरिंग हो, आपका नर्सिंग हो, आपका यहाँ पे एमबीबीएस हो, बीएचएमएस हो, बीएएमएस हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, कोई सा भी कोर्सेज हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से हो चाहे प्राइवेट कॉलेज से हो, यदि आप ट्वेल्थ के बाद इन कोर्सेज में यदि आप एडमिशन लेते हैं, आपके ट्वेल्थ में मेधावी हो, मतलब आप ट्वेल्थ में आपके यदि आपने एमपी बोर्ड से किया हुआ है तो आपके 70% से ऊपर है, यदि आपने ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है आपके 85% से ऊपर है, तो आपकी इस योजना के थ्रू आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आप जिस भी कोर्सेज में एडमिशन लेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। अब स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी वो मैं आगे चल के आपको यहाँ पे पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना क्या है, इसके अंडर में आपको यहाँ पे आपने किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्सेज में, कॉलेज और कोर्सेज में आगे चल के आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, यदि आपने एडमिशन ले लिया है ट्वेल्थ के बाद आपके 75% और सीबीएसई में यदि आपके 85% से ऊपर हैं, तो आप इस योजना के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे एलिजिबल है। सबसे पहले यदि आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एमपी डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए और आपका जो कॉलेज होना चाहिए वो यहाँ पे एमपी के अंदर होना चाहिए, एमपी से बाहर, एमपी का कॉलेज होना चाहिए और एमपी के मूल निवासी आप होना चाहिए। यदि आप एमपी से बाहर के हैं या फिर आपका जो कॉलेज है वो एमपी से बाहर है, तो आप इस योजना के अंडर में नहीं आएंगे, आप इस योजना का लाभ यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। अब चलिए यहाँ पे दूसरी बात आती है, आपको यहाँ पे आपने किसी भी कोर्सेज में एडमिशन ले लिया है, आपके जो ट्वेल्थ में है वो आपके ये ट्वेल्थ से यदि आपने ट्वेल्थ एमपी बोर्ड से की हुई है तो आपके ट्वेल्थ में 70% से ऊपर होना चाहिए।
यदि आपने 12th सीबीएसई बोर्ड से की हुई है तो आपके 85% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इस मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपकी जो इनकम है, आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। यदि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप इस योजना के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आप 8 लाख से कम का यहाँ पे बनवा ही लेंगे। यदि आपके घर या फिर फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो आप इस योजना के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। यदि आपके जो कोई गवर्नमेंट जॉब में है, आपके फैमिली में फादर या फिर मदर हैं, उनकी इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी इनकम जो है 8 लाख से कम है, तो आप इस स्कीम का यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, वो आपका यहाँ पे बनी जाता है 8 लाख से कम इनकम का। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गई। मध्य प्रदेश के मूल निवासी आप होना चाहिए, मध्य प्रदेश में आपका कॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपके 12th में 75% होना चाहिए। यदि आप सीबीएसई से हैं तो आपके 85% से ऊपर होना चाहिए। आपकी इनकम लिमिट जो है 8 लाख से कम होना चाहिए। ये 4 चीज़ यदि आपके पास है तो आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं बेनिफिट की। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना स्कॉलरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपका फ़ायदा मिलता है कि आपकी जो यहाँ पे फीस है वो यहाँ पे पूरी माफ़ हो जाती है। आपकी जो ट्यूशन फीस है ना वो पूरी यहाँ पे माफ़ हो जाती है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपने किसी भी कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन ले लिया है। ठीक है, आपने किसी भी कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन ले लिया है। अब सबसे पहले आप फीस तो यहाँ पे कर देंगे कॉलेज को, आप कॉलेज को फीस कर देंगे, देन आप फॉर्म डालेंगे। फॉर्म डालने के बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे आपके अकाउंट में आ जाती है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाई होगी, पहले आपको कॉलेज में यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, पहले आपको कॉलेज में फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी फीस लगेगी आपने जिस भी कोर्सेज में एडमिशन लिया हुआ है उसकी फ़ीस आपको यहाँ पे कॉलेज में पे करना पड़ेगा। लेकिन जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म डालेंगे, उसके बाद जो आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा, जो ट्यूशन फीस का अमाउंट होगा, वो आपके अकाउंट में यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा पूरा। ठीक है, अब ये स्कॉलरशिप कब आएगी, ये यहाँ पे इसमें टाइम लगता है। ठीक है, जब ये एडमिशन प्रोसेस अभी तो यहाँ पे चल रही है, कॉलेजों में एडमिशन प्रोसेस चल रही है, एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपके फॉर्म डालेंगे, फॉर्म डालने के बाद वेरीफाई होंगे, वेरीफाई होने के बाद आपकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। अब देखिए, आपने किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लिया हो, आपने BHMS फार्मेसी, आपने इंजीनियरिंग BE BTech, या फिर आपने BA MS BHMS किसी भी कोर्सेज में आपने यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ, इस स्कॉलरशिप के अंडर में, मतलब मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंडर में आपको सिर्फ ट्यूशन फीस रिफंड होती है। मतलब जैसे कि आपकी कॉलेज की फ़ीस 1 लाख है, आपकी कॉलेज की फ़ीस 1 लाख है, जिनमें से ट्यूशन फीस आपकी कितनी है 80,000, बाकी जो 20,000 है वो अदर चार्जेस हैं, जैसे मिसलेनियस चार्ज, स्पोर्ट्स फीस या फिर एक्टिविटी फ़ीस, कुछ भी फीस है वो 20,000 अदर फीस है। बाकी जो ट्यूशन फीस है वो 80,000 है पर ईयर की। ठीक है, पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपकी जो ट्यूशन फीस है सिर्फ वो ही आपको मिलेगी, बाकी जो अदर फीस है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब जैसे किसी किसी कॉलेज में क्या होता है, काफ़ी हाई यहाँ पे फीस होती है, जैसे SGSITS इंदौर हुआ, आपका DAVB हुआ, इन इन जो कॉलेजेस में है, या फिर और भी यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में, उनमें जो है फीस यहाँ पे हाई होती है। तो आपको जो है सिर्फ ट्यूशन फीस जो है वो आपको यहाँ पे रिफंड मिलेगी। ट्यूशन फीस आपको यहाँ पे पता करना हो तो आप AFRC के पोर्टल पे जाके पता कर सकते हैं कि आपके कॉलेज की ट्यूशन फीस कितनी है। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप के अंदर कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, आप जिस भी कोर्सेज कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, आप फार्मेसी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, आपका जो यहाँ पे ट्यूशन फीस है सिर्फ वही आपको यहाँ पे रिफंड मिलेगी, बाकी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी ट्यूशन फीस ज़रूर आपकी पूरी यहाँ पे रिफंड आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं किस किस कोर्सेज में और किस किस कॉलेज में आपको यहाँ पे ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसके लिए चलिए यहाँ पे बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, पूरा यहाँ पे बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों दोनों कोर्सेज में आपको ये स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाली है। चाहे आपने BA BCom BSc किया हो, आप BSc कर रहे हो, या फिर आप BE BTech कर रहे हो, आप B फार्मेसी कर रहे हो, आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, इस स्कीम के अंडर में सारे कोर्सेज और सारे कोर्सेज आपके यहाँ पे आते हैं। चलिए यहाँ पे अब कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं वो मैं आगे चल के यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, मेधावी कल्याण.mp.gov.in। सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद डाल देना है MMVY। MMVY डालेंगे, पहली वेबसाइट ही खुलेगी, मेधावी जनकल्याण.mp.gov.in। आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ से ये पॉपअप खुलेगा, इसको बंद कर देना है। ऊपर आपके एक ऑप्शन मिलेगा, सबसे टॉप पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कोर्सेज का। कोर्सेज का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो कोर्सेज पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कोर्सेज एंड देयर कोर्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं ये जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में यदि आपने एडमिशन ले लिया है, इन ब्रांचेस में यदि आपने एडमिशन लिया है, तो आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। यदि आप BE कर रहे हैं, आपने इन ब्रांचेस में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, BE के अंदर, इन ब्रांचेस के अंदर सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। यदि आप BA कर रहे हैं तो ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में आप यहाँ पे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद BBA हो गया। यहाँ से देख सकते हैं ये कोर्स का नाम लिखा हुआ है, ये ब्रांच का नाम लिखा हुआ है, यहाँ से ये लिखा हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन चलाता है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आगे लास्ट में एक चीज़ लिखी हुई है कि किस किस कॉलेज में यहाँ पे आपको यहाँ पे मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ मिलने वाला है। यहाँ से देख सकते हैं अब जैसे BBA में सिर्फ ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सिर्फ उन्हीं में आप यहाँ पे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकते हैं। अब जैसे ऊपर है, ऊपर आप देख सकते हैं BE मतलब इंजीनियरिंग में आप ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मतलब गवर्नमेंट भी और प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप जो है यहाँ पे, यदि आपने BE कोर्सेज में एडमिशन लिया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देख सकते हैं आप B फार्मा के लिए ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकते हैं यदि आपने B फार्मा किया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। BSc का आप यहाँ पे देख सकते हैं, BA, BCom, BA LLB, यहाँ पे देख सकते हैं B.Ed, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। BPT आपको यहाँ पे मिल जाएगा। BPT के बाद यहाँ से देख सकते हैं नीचे आएंगे बीटेक में कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सारी ब्रांचेज ऐड हैं और सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसमें ऐड हैं। आप इसका लाभ यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, यदि आपने बीटेक में एडमिशन लिया हुआ है। उसके बाद BAMS, BHMS, MBBS, इन MBBS की थोड़ी अलग यहाँ पे प्रक्रिया है, वो मैं आगे चल के आपको एक अलग वीडियो बना के दे दूंगा, उसमें आपको यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है। बाकी सारे कॉलेजेस इसमें, कोर्सेज इसमें ऐड हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस में ये जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे मिलेगी। कैसे चेक करें कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी मुख्यमंत्री मेधावी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके पोर्टल पे होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टीट्यूट्स का। नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टीट्यूट्स का। इंस्टीट्यूट्स पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इंस्टीट्यूट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से देख सकते हैं इंस्टीट्यूट्स इन MP स्टेट, इंस्टीट्यूट्स इन MP स्टेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, किस ज़िले का आप देखना चाहते हैं, मतलब आपका जो कॉलेज है वो किस ज़िले में है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से ऑल डिपार्टमेंट, या फिर आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑल डिपार्टमेंट पे आपको रहने देना है, ठीक है। एकेडमिक ईयर अभी 2024-25 का बता रहा है, क्योंकि जल्दी यहाँ पे कॉलेज की डिटेल्स अपडेट हो जाएगी और ये 2025-26 का आ जाएगा, ठीक है। अभी ये पुरानी लिस्ट है, लेकिन लगभग ये जो कॉलेजेस हैं वो सेम रहने वाले हैं, ठीक है। कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सर्च इंस्टीट्यूट एंड कोर्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जो भी डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, जैसे मैंने भोपाल डाला है, तो भोपाल में जितने भी कॉलेजेस हैं जो इस योजना के अंडर में आते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आपको आपके कॉलेज का नाम इस लिस्ट में देख लेना है। यदि इस लिस्ट में आपका कॉलेज का नाम हुआ, मतलब आप एलिजिबल हैं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो आपका कॉलेज और आपका कोर्स चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज और किस कोर्स में आपको मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई कोर्सेज एंड कॉलेजेस की बात। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट, मतलब कब से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट पे ही लेके चलता हूँ। अब इसके लिए भी आपको सबसे पहले होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है
ये जो पॉइंट है वो आपको देख सकते हैं, क्लियरली लिखा हुआ है। वर्तमान में 2025-26 सत्र के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं एवं सत्र 2025-26 में प्रवेशित विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकार करने हेतु शीघ्र ही पोर्टल पर तिथि प्रदर्शित की जाएगी। कृपया सत्र 2025-26 में प्रवेशित विद्यार्थी अभी पोर्टल पर आवेदन जमा न करें। तो यहाँ से देख सकते हैं, अब ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी 2025 और 26 के लिए यहाँ पे पोर्टल चालू नहीं हुआ है। जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट होगा वैसे ही इस पोर्टल पे आपको डेट देखने को मिल जाएगी। इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे पोर्टल चालू होगा, जैसे ही यहाँ पे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, पूरी वीडियो डाल दूंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से कॉलेज में जमा करना है, देन आपको आगे की प्रोसेस क्या क्या करना है। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अभी जो है फ्रेश एप्लीकेशन जमा ना करें। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जल्दी यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। अभी अभी आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी जो है यहाँ पे कुछ कोर्सेज में एडमिशन्स चल रहे हैं, जैसे फार्मेसी में एडमिशन्स चल रहे हैं, आपके आयुष में एडमिशन्स चल रहे हैं, एमबीबीएस में भी अभी एडमिशन चल रहे हैं। तो अभी जो ये एडमिशन जो है प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी आपकी नवंबर तक। तो नवंबर के बाद हो सकता है आपके इस पोर्टल पर यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। जैसे ही मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वैसे ही मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, आप एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं कि दिसंबर में आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंडर में। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि इस योजना के लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रेडी करके रख लेना है। सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट, उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपका यहाँ पे टीसी एंड माइग्रेशन 12th का। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, मतलब आय प्रमाण पत्र जिसमें आपकी आय जो है, फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब मध्य प्रदेश का मूल निवासी आपको लगने वाला है, क्योंकि इस जो स्कॉलरशिप है इसका लाभ सिर्फ एमपी के डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं, मतलब मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना जरूरी है। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास हो गई, इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा। उसके बाद लगेगी आपकी एडमिशन स्लिप। जब आपका किसी कॉलेज में यदि आपने एडमिशन ले लिया है तो ठीक है, आपको एडमिशन स्लिप मिली गई होगी। यदि आप एडमिशन लेने वाले हैं या फिर आप एडमिशन आपकी प्रोसेस चल रही है तो आपको एडमिशन स्लिप जब मिल जाएगी तब आपको यहाँ पे वो निकाल के रख लेना है। एडमिशन स्लिप आपको जब कोर्स कॉलेज में, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन स्लिप मिलती है, तो वो आपको यहाँ पे लगने वाली है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सिर्फ लगने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने यहाँ पे आपको सारा कुछ समझा दिया है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, इसका बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन से कोर्सेज में आपको ये एडमिशन, ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको यहाँ पे मिलती है, इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ये सारी चीज़ मैंने आज आपको यहाँ पे पूरा बता दिया है। यदि फिर भी कुछ पूछना है, फिर भी कुछ क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना है मैं आपको यहाँ पे आंसर दे दूंगा। बाकी जैसे ही इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वैसे ही मैं आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा, उसको देख के आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना स्कॉलरशिप में। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको MMVY मतलब मुख्यमंत्री मेधावी एवं जन कल्याण योजना से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स देखने को मिल जाएगी।